राम राम जी। क्या हाल आप सभी के। आज हम आए हैं वृंदावन धाम और आज आपको करवाते हैं हम संतों के दर्शन। यहाँ पर ये कुटिया हैं, इनमें रहते हैं संत। और ये यहाँ पे गौ मंदिर है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर गायें हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। आज आपको वीडियो में आनंद आने वाला है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल यहाँ पे शांति भरा माहौल है। और ये गौशाला, बिल्कुल सुंदर सुंदर गायें हैं। और ये यहाँ पर कुटी है, कुटी बन रही है, इनके नाम रख रखे हैं। इनमें संत रहते हैं। आइए वीडियो में बने रहें, चलते हैं। संतों की वाणी सुनवाते हैं आपको, बिल्कुल आनंद आने वाला है। देखो भाइयों कितनी सुंदर सुंदर कुटिया है, देखिए बहुत ही शांति। और यहाँ पर नाम कीर्तन होता रहता है यहाँ पे। अपने बच्चों को लेके आए हम भी दर्शन करवाने संतों के। देखिए हमारे लिए ये बहुत ही सुकून भरे पल हैं। देखिए बहुत ही अद्भुत संत हैं। संत भगवान के पास बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे और आपको सुनवाएंगे। देखिए नाम से रूप आता है, रूप से लीला होती है, लीला से धाम। पहला हमारा काम है कि भगवान का नाम लें। गुरु मंत्र को दिया, अगर नहीं दिया है तो भी करते रहे, अगर नहीं दिया है तो अच्छा। पहले तुम्हारा ये काम रहती है, गुरु मंत्र को लेना चाहिए। तो अब उसी के नाम लेकर के हमें ध्यान करना है। जो जिसके हमने नाम लिया है उसी का ध्यान करना है। भगवान तो सभी हमारे हैं, कोई दूसरे नहीं, लेकिन जिसका हमने नाम लिया है उसका ध्यान करो। ध्यान करो, फिर उनकी लीलाएं याद करो, नाम विचरण करो। नाम रूप लीला धाम से आ रही है। भगवान के दर्शन ऐसे जन्म में होते ये तुम्हारी लगन की पड़ती है। जैसे हमें कहीं जाना है, जैसे आप किस वाहन से आए हो, कोई अपनी गाड़ी से आया है, निजी गाड़ी से आया है, कोई प्राइवेट वाहन से आया है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है। तो उसका कैसी रास्ता उपलब्ध है, उसकी इच्छा कैसी है, उसको इसी हिसाब से होती है। और फिर हमारे संस्कार ऐसे हमारे कितने जन्म से लगे हुए हैं, और पहले जन्म हमारा शुरू हुआ हो या हमारे कई जन्म भी गुजर चुके हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा है कि उसी जन्म में मिल जाते हैं, कुछ लोगों को कई जन्म लग जाते हैं। तो हमारी यात्रा के ऊपर निर्भर करता है किस यात्रा में जा रहे हो, कितनी दूरी यात्रा है हमारी, और किस वाहन से जा रहे हैं। लगन ऊपर खेलेंगे और मिलना तो सबको ही है। क्यों मिलना है? समुद्र का हमारा जल चलता है, वास्तु द्वारा बादल चलते हैं, तो नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा और पृथ्वी के द्वारा अंदर से एक न एक वहीं पहुँच जाता है। पहले उसको समय लगेगा कि पहुँचेगा जरूर। ऐसे हम भी आप सब लोग ऐसे ही है, हम लोग भी परमात्मा के अंश हैं। हम लोग जब उसी अंश तो वहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि अपना घर जैसे छोड़कर तुम यहाँ लोग आए हो, सब काम जब होगी या जब अपने गंतव्य पूरा हो जाएगा, यात्रा पूरी हो जाएगी, तो अपने घर पहुँच जाएंगे। ऐसे हम लोग भी अपने घर पहुँच जाते हैं। बस हमारा आपका ये इसमें नाम जप करते रहे। नाम जब करोगे और नाम का रूप भी ध्यान करोगे तो जल्दी उसका लाभ है। क्योंकि नाम जपते हैं तो नाम जब इधर होते हैं उधर, या मन हमारा कहीं काम कर रहा है, चलते रहे तो क्या हो रहा है, माला हो रहा है। माला तो हो रहा है, लेकिन ध्यान अगर लगा है तो उत्तम बात है। तो कहते हैं कि आप सुन तो रहे हो लेकिन ध्यान से सुन रहे हो। हम लोग विद्यार्थी जीवन में पढ़ाते थे, मास्टर लोग चालू पढ़ाते हैं, पहले कहते हैं ना लोग ये आपका मनी नाम कहाँ है भाई, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तुमको, और तुम्हारा मनी नाम कहीं घूम रहा है खेल में, तुम कैसे हो समझोगे। अगर हमारा ध्यान है उसका लाभ अधिक है। बाकी लाभ तो है, वो लाभ ये जो होना चाहिए वो ज़्यादा लाभ है। क्योंकि हम जहाँ हैं इसलिए हम लोग जो है हनुमान चालीसा वगैरह करते हैं, जो भी चालीसा करते हैं, जो पाठ करते हैं। तो अगर तुम्हें सुंदरकांड वगैरह करते हैं, अगर वो याद भी है तो भी आपको देख कर करना है। अगर वो याद भी है सामने करके करना है। जानते हैं कि दर्शन भी होगा तो दर्शन भी होगा,
तो रहे हैं, ध्यान भी होगा, दर्शन भी होगा सब, इसलिए इसका लाभ मिलेगा। नाम रूप लीला का क्या रहा है और भगवान भी तो सभी है। महाराज जैसे हम नाम जप करते हैं, जैसे नाम जप करते हैं, आप बोलो कि ध्यान लगा के करना है, या रूप का ध्यान लगाओ या नाम में ध्यान लगाओ, लेकिन जैसे काम करते रहते हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, रोटी उसका भाव बदल लो, सिर्फ अकेले रोटी बना ले, अपने कन्हैया के लिए रोटी बना रहे हैं, अपने लाला के लिए रोटी बना रहे हैं। तो नाम तो जैसे चलता रहता है। नाम तो हो ही रहा है, लेकिन उसका रूप भी आ गया ना, उसका लाला के लिए रोटी बना रहे हैं, लाला के लिए भला काम कर रहे हैं, तो उसमें भगवान तुम्हारे सामने हो गए। लेकिन और वो महाराज हो नहीं पाता, प्रयास करना पड़ता है हमें। कोई चीज़ ऐसी होती है, बच्चे जैसे पढ़ते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे पढ़ाई होते हैं कहीं तो गुलमुल बनाते हैं, उल्टा सीधा बनाते हैं, धीरे धीरे उनको अभ्यास कराया जाता है। ये हर काम अभ्यास ही कहते हैं लोग, लगातार अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, इसकी आवाज़ जाती शिल्प पर बोलता है। शिल्प कहीं निशान होते हैं, लेकिन रस्सी जो कटने वाली चीज़ है, रस्सी अगर पत्थर कट जाता है, क्योंकि अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मनीरा हमारे आवाज़ भागते हैं, तो उसका काम ही भागने का है। मन आपका कितने नहीं लगेगा, मन को कुछ आधार चाहिए, हमारा मन आधार मांगता है। अगर आधार नहीं हो तो टिकेगा नहीं, वो आधार में चाहिए कुछ। इसलिए ध्यान के लिए भी आधार चाहिए, पढ़ने के लिए, जाप के लिए, सब लिए आधार चाहिए। और नाम भी हमारा आधार ही है, नाम भी आधार ही हमारा, नाम भी आधार है। ये करने के साथ साथ अभ्यास करते हैं लगातार, एकदम कैसे किसी हो जाता है, कभी किसी को नहीं होता है। महाराज जी अजपा जाप क्या होता है? अजपा जाप होता है ना, वो क्या अजपा होता जाप मतलब जो जाप ना करना पड़े तुम्हें, है? फिर ये स्थिति कैसे आएगी? कोई स्थिति ऐसी होगी जब आप लगातार करते रहोगे ना, तो बिना करे सब कुछ होता है। जैसे तो अपने घर में थी, अपने पति को नहीं जानती थी, आपको तुम्हें ध्यान लगाना पड़ता है कि हमारे पति है जी, ध्यान तो लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप में है। ऐसी एक दिन ऐसा हो जाता है कि बिना किए ही होने लगता है। बस नाम जप करने से अभ्यास ही, हाँ, नाम जब करते करते अभ्यास। फिर आता है अभी हम लोग वो जाप करते हैं, हमारा कंठ से जाप होने लगेगा, तो वो करना नहीं पड़ेगा, सहज होने लगेगा। जैसे बच्चा पढ़ता है, पहले तो उसको थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। साइकिल लड़का सीखता है, ड्राइवरी सीखते हैं लोग, तो कितना प्रयास करना पड़ता है, तो सीख जाते तो प्रयास करना पड़ता है। बच्चों को कहते हैं अब हो रहा है, वो तो मन में करना है, होता सब अपने आप हो रहा है, ऐसे ही भी हो रहा है। लेकिन उसमें लगन होना चाहिए हमारी, आप लगन, विश्वास, श्रद्धा। कैसे होता है, किसी चीज़ में श्रद्धा जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है, श्रद्धा भी जरूरी है, और फिर अभ्यास भी जरूरी है। ये अभ्यास ही महाराज। अब जैसे लीला चलती है ध्यान में, तो वो लीला मतलब नहीं की होती है या नहीं की चलती रहती है? लीला तो तुम्हें ऐसा, लीला तो ये हमारी सबकी भगवान की लीला तो है। ये जो हमारी लीला चल रही है, ये भी भगवान की लीला है। लेकिन जब आप लोग ऊँची स्थिति पहुँच जाओ, तब भी भगवान की लीला तुम्हें दिखाई देगी। अभी हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है। अभी तो अगर आप लोग अपने परिवार से भी जुड़े हो ना, अपने मित्र लोग हैं, व्यवहारी हैं, रिश्तेदार हो, किसी भी जुड़े हैं, तो जैसे लोग विकास करते जाते हैं, उनका उत्तर बढ़ता जाता है। फिर तो ऐसे ही तुम्हारा जब ध्यान हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, तुम्हें सब जगह भगवान की लीला दिखाई देने लगी। ये बच्चे तुम्हें दिखाई देंगे, लीला दिखाई देगी तुम्हें। ये लीला कैसे कर रही है, ये कराई थोड़ी जा रही है, जब किसी कुछ कराता थोड़ी, अपने आप तो हो रहा है। अभी हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, ये भी हो रहा है। सुख और दुख हमें मिलता है, मान अपमान हमें मिलता है, ये मिलता है अपने आप, हमारे करने से नहीं मिलता। हमें जो मिला है हमारे प्रयास से नहीं मिल रहा, वो तो अपने आप तुम्हारे मिल रहा। अब जो तुम करोगे वो अगले जन्म में मिलेगा। ये तो हमें अपने आप प्रारंभ से मिल रहा है, करो या ना करो तो मिलेगा ही तुम्हें। ये जो है तो दिखाई देगा कि लीला ही है, भगवान की लीला जो है। भगवान की लीला देखने मतलब क्या है कि हम अन्य चीज़ों से बचेंगे, हम फिर हमें अवगुण दिखाई नहीं देगा, हमें गुण ही दिखाई देगा। जब हमारी वृत्ति बदल जाएगी ना, लीला भगवान को समझेंगे तो हमारी वृत्ति हमारी जो है सद्गुणों में आ जाएगी, दुर्गुणों से बच जाएगी। तो कहते हैं ना, अगर तू सत्संग ना करो तो ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन तो संग से बचो, बुरे संग से बचो, तो तुम्हारा सत्संग ही है। और सत्संग भी करो और बुरे संग में भी जाओ, तो कैसे चलेगा, हमारा असर नहीं करेगा। अगर हम दवा भी खाएं और परहेज ना करें आप भी वही बात है। तो कैसे हमें लाभ मिलेगा।